हर एक मैन को एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो दिखने में सुंदर हो, जो उसकी फैमिली का ध्यान रखे, जो उसका अच्छे से ध्यान रखे, जो फेमिनाइन हो एंड जो फ्यूचर में बच्चे भी चाहती हो। सो हर एक मैन की एक ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है एंड मोस्ट ऑफ वुमेन को भी ना ऐसा फिक्स ही होता है कि मुझे ऐसा मैन तो चाहिए ही जिसमें ये सारी खूबी तो हो ही, क्योंकि ये तो सारी चीजें नेसेसरी है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कभी भी हमारा काम। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे आज वीडियो में कि वुमन को कैसा मैन चाहिए होता है। सबसे पहले आता है कि उसकी अनचेंज माइंडसेट हो। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लड़की उसे बोल देगी कि नहीं तुझे ये सारी चीजें करनी है, तुझे ऐसे ही एक्ट करना है, तुझे यही कपड़े पहनने हैं, तुझे ऐसे ही हेयर स्टाइल रखना है, तू जिम नहीं जाएगा एंड वो लड़का इजीली ये सारी चीजें मान लेगा। ऐसा नहीं होगा। उसका एक ओपिनियन होगा, उसका एक विजन होगा, उसको पता है कि मुझे कैसे मेरी लाइफ जीनी है एंड वो उसी हिसाब से रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ऐसा बोल दे रहा है कि नहीं ये सारी चीजें खराब है तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेगा एंड ठीक है नहीं करूंगा मैं आपसे ये, ऐसा नहीं बोलेगा वो। उसे पता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कौन सी चीजें सही है एंड वो उसी सारी चीजों पे स्टिक रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीजें नेसेसरी है। मैं किसी के भी ओपिनियंस के बेसिस पे अपनी माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। मेरी एक इंडिविजुअल थिंकिंग है एंड मैं उसी थिंकिंग पे स्टिक रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सर जस्ट बिकॉज वो ये लड़की बोल रही है कि तुझे ऐसा एक्ट करना है तो मैं ऐसे एक्ट करने लगूंगा क्योंकि उससे पसंद है ऐसा। वो कुछ हिसाब से तुम्हारा टेस्ट भी लेना चाहेगी कि तुम उसकी सारी बातें मान रहे हो या नहीं, या कुछ चीजें मान रहे हो या नहीं, क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम कितनी जल्दी, कितनी इजीली अपने ओपिनियन से चेंज हो जाते हो एंड तुम्हें चेंज नहीं होना है। अगर कुछ चीजें उसकी एक्सेप्टेबल हो तो ठीक है, जैसे तुम दारू पी रहे हो एंड वो बोल रही है कि दारू पीना खराब है तो ऑब्वियसली सही है कि दारू नहीं पीनी चाहिए, एंड रोज पी रहे हो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये सारी चीजें है जो मतलब फैक्ट्स है, जो चीजें खराब ही है एंड वो चीजें तुम्हें ऑब्वियसली चेंज करनी चाहिए अपने बारे में। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो जो बोल रही है वो सही भी है या नहीं। ऐसा नहीं है ना कि तुम वो जो भी बोल रही है जस्ट बिकॉज उसे पसंद है एंड तुम अपना ओपिनियन, तुम्हारी कुछ माइंडसेट ही नहीं है एंड तुमने इजीली चेंज कर दिया। ठीक है, उसने बोला है, उसने ऐसा बोला है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा वरना मुझे रात को सेक्स नहीं मिलेगा। अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तुम ये सिंपिंग बोलते हैं इसे, तुम अगर ये सिंपिंग कर रहे हो ना, उसकी सारी बातें मान रहे हो, तो ये प्रूव होता है कि तुम्हारी कोई इंडिविजुअल माइंडसेट है ही नहीं। तुम ये फैमिली को लीड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इतनी जल्दी, इतनी इजीली अगर अपने ओपिनियन से हिल जा रहे हो, इतनी जल्दी चेंज कर दे रहे हो, तो फिर कैसे वो भरोसा कर सकती है कि तुम फ्यूचर में उसके बच्चों का ध्यान रखोगे, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखोगे? कैसे वो बिलीव करेगी? सो ऑब्वियसली तुम उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होंगे, तुम उसके लिए सर्वाइवल का अच्छा ऑप्शन नहीं हो, तो वो तुम्हें चूज नहीं करेगी। इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी माइंडसेट इतनी इजीली चेंज ना करो। सेकेंड चीज आ जाती है कि तुम स्ट्रेंथ रख रहे हो या नहीं टेबल पे। स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है आखिरकार, कि तुम फिजिकली फिट हो या नहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी उसे उठाने में ही तुम उसे उठा भी नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी गांड फट जा रही है, तुम्हारा बैक पेन हो रहा है, या तो फिर वो इतनी ज्यादा हैवी है, या तो फिर तुम्हारे मसल्स ही नहीं है, तुमने कभी किसी को उठाया ही नहीं है, या डंबल्स उठाए ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे फ्यूचर में अपनी वाइफ को उठा सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को उठा सकते हो? एंड ये शो करता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है ही नहीं। एंड स्ट्रेंथ नहीं होती तो दिक्कत क्या होती है पता है? वो सेफ फील नहीं करती तुम्हारे साथ। उसे ऐसा लगेगा ही नहीं कि अगर फ्यूचर में उसके साथ कभी भी कुछ गलत होगा तो तुम उसका अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, तुम उसे सेफ रख पाओगे। उसे ये कभी भी फील नहीं होगा एंड ये सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। अगर उसे ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रख पाओगे, तुम उसको मुसीबत में बचा पाओगे, तो वो क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? वो ऐसा मैन ही ढूंढेगी ना जो उसका अच्छे से ध्यान रख सकता है, जो उसे सेफ फील करवा सकता है। देखो, सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ एवरग्रीन ही चलेगी। कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, मे बी ऐसी इतनी खराब मुसीबत भी आ सकती है तुम्हारे ऊपर कि कोई किसी ने अटैक कर दिया, हो सकता है, मे बी, बहुत ज्यादा चांसेस कम है लेकिन हो तो सकता है ना। तो उसके लिए भी तुम प्रिपेयर हो या नहीं, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है। पास्ट में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन अभी के टाइम में पुलिस है एंड ये सारी चीजें है तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी वुमन को ये पता होता है कि तुम उसे सेफ फील करवा पाओगे या नहीं। ये चाहे तुम पैसों से भी करवा सकते हो, अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे, इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं तो हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत ज्यादा व्यूअर्स, बहुत ज्यादा क्या, कोई भी व्यूअर्स इतने ज्यादा अमीर नहीं है, तो तुम्हें एटलीस्ट अपनी केयर करनी है, जिम में जाना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। अगर तुम्हें ये शो करना है वुमन को कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे, समय आने पे, ऐसी सिचुएशन आने पे तुम पहले खड़े रहोगे सिचुएशन के, एंड उसके बाद वो सारी चीजें उसे फेस करनी पड़ेगी। अगर तुम उसे फेस नहीं कर पाए तब, लेकिन पहली ढाल तुम ही होंगे।
ये उसे कॉन्फिडेंस देता है, ये उसे ये शो करता है कि हाँ ये मेरा अच्छे से ध्यान रख पाएगा। इसीलिए तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, जिम जाना है या तो फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो एंड अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करो। थर्ड चीज ये आ जाती है कि तुम्हें मैच्योर होना है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वुमन है ना, ऐसे मैन से अट्रैक्टेड क्यों होती है जो उससे एज में बड़ा है। इसका सिंपल रीजन यही है कि वो मैच्योरिटी शो करता है, वो फनी है बट एट द सेम टाइम सीरियस भी है एंड चाइल्डिश गेम्स प्ले नहीं करता। वो उसके लिए सारी चीजें चेंज नहीं कर देगा, वो उसका मजाक भी उड़ाएगा लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंट में भी नहीं ले जाएगा, वो इतना ज्यादा चाइल्डिश हरकतें भी नहीं करेगा। मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार। एंड तुम्हें ये भी करना है कि ऐसी लड़की के साथ मत जाओ जो मैच्योर है ही नहीं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चों वाली हरकत करती है, बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूं मैं। देखो लड़की बच्चों वाली हरकतें तो करती है लेकिन एक एक्सटेंड होती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लीटली चाइल्डिश ही बिहेव कर रही है। उसे पता है कि कब मुझे मैच्योर बिहेव करना है एंड कब मुझे चाइल्डिश बिहेव करना है। मैंने अपनी कुछ रील्स में ये भी बोला है कि तुम्हें एज अ फनी गाय एक्ट नहीं करना है, तुम्हें एक जोकर नहीं बनना है उसके सामने। एंड ये ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी उसके सामने फनी नहीं रहोगे, तुम कभी भी उसके सामने हंसोगे नहीं। इसका कंप्लीट मीनिंग ये नहीं है। तुम्हें एक फनी फेस भी दिखाना तो है ही उसे, तुम्हें जोक्स भी प्रोवाइड करना है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो एक मैस्कुलिन वे में होने चाहिए, वो एक सार्कास्टिक वे में होने चाहिए। एंड तुम अपने आप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाओगे, तुम एक सीरियस फेस लेके ही चलोगे। तुम ये शो करोगे कि तुम मैच्योर इनफ हो, तुम्हें पता है कि कौन सी सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है। ऐसा नहीं है ना कि तुम हमेशा जोक्स पे जोक्स ही किए जा रहे हो, हमेशा सार्कास्टिक ही रह रहे हो, हमेशा किसी ना किसी का मजाक ही उड़ा रहे हो, एक सीरियस कन्वर्सेशन टेबल पे ला ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है ना। मैच्योरिटी से वुमन कॉन्फिडेंट फील इसीलिए करती है क्योंकि उसे पता है कि तुम सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर तुम मैच्योर हो ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसी सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है, तो वुमन तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंट कैसे फील करेगी। इसीलिए वुमन के लिए मैटर करता है कि तुम मैच्योर इनफ हो कि सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सको एंड इसीलिए उससे सिचुएशन को हैंडल ना करना पड़े। फोर्थ एंड फाइनल चीज है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े गोल्स है या नहीं। तुम ये 9 to 5 जॉब में सेटिस्फाइड तो नहीं रह रहे ना, तुम उसके बाद भी कुछ कर रहे हो ना, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहे हो ना, कुछ पैसे ज्यादा अर्न कर सको ये स्किल डेवलप कर रहे हो या नहीं। ये सारी चीजें वुमन के लिए मैटर करती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी ना तो वुमन यही सोचेगी कि तुम उसे इससे ज्यादा अच्छी बेटर लाइफ कभी दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए वुमन को ये चाहिए होता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेज कर रहे हो एंड उसे ही सारी प्रायोरिटी तो नहीं दे रहे ना, 24 घंटे उसी की गांड में तो नहीं घुसे रहते ना। ये देखना चाहती है वुमन। अगर तुम उसी के गांड में घुसे रहोगे तो क्या हो रहा है, यही शो हो रहा है कि तुम उसको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तुमने उसको अपना जीवन का सेंटर्ड पिलर बना दिया है। तुम्हें यही लगता है कि जिंदगी उसी के अराउंड घूम रही है एंड इससे तुम्हारे गोल्स को तुमने इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। तुम आराम से 9 to 5 जा रहे हो एंड फिर वापस आके उसके साथ बैठ रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो एंड बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि 9 to 5 के बाद मेरी लाइफ खत्म हो गई, मुझे अब और भी ज्यादा जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी जब भी ये फीलिंग आएगी ना, तब समझ लेना कि वुमन है ना, धीरे धीरे तुम्हें सेक्स कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वुमन तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, वुमन तुम्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फाइंड नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ बड़ा है ही नहीं जिसे तुम चेस कर रहे हो, जो तुम्हें हासिल करना है। जब भी तुम्हारे पास ये हो जाता है ना, तब वुमन को ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चूतिए इंसान हो जिसकी जिंदगी में और कुछ मैटर करता ही नहीं है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ यही है कि 50-60 हजार रुपए आ रहे हैं एंड इसी में मैं अपनी फैमिली को जिंदा रखूंगा, इसी में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसी में मैं सेविंग्स करता रहूंगा एंड पूरी जिंदगी ऐसे ही लो की में गुजार दूंगा। ये बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ है यार वुमन के लिए। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैन के लिए हमेशा पर्पस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई पर्पस नहीं होता ना, जब भी कोई मिशन नहीं होता, तब तुम एमलेस होते हो, तब तुम पूरी जिंदगी में ऐसे ही घूमते रहते हो यार चूतियों की तरह। तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। तुम्हें यही लगता है कि नहीं, ये जॉब कर ली मैंने, एक बहुत ही बड़ी मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया। तुम्हें ये जब भी फील होगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी है ना डाउन पाथ की तरफ जा रही है, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुम्हारी अचीवमेंट है। पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे मिल सके, पर ये तुम्हारा एम नहीं है, ये तुम्हारा गोल नहीं है। तुम्हारा गोल इससे भी बड़ा होना चाहिए, तुम्हें और भी बड़ा जिंदगी में कुछ हासिल करना है। ये सारी चीजें मैटर करती है वुमन के लिए भी एंड तुम्हारे लिए भी। तुम एज अ मैन अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो, किस पाथ में चल रहे हो, क्या चेज कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर करती है। एंड तुम वुमन को कभी भी चेज नहीं करोगे, तुम गोल्स को चेज करोगे।
वुमन आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, वुमन आ ही जाती है। तुम अगर कुछ बड़ा चेज करोगे तो वुमन आ जाएगी। ओके, सो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें अपनी लाइफ में कल्टीवेट करनी है। एंड अगर अभी ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो तुम्हें सीखना है कि ये सारी चीजों को मैं कैसे डेवलप करूं। ओके, सो अगर सीख लेना है कि कैसे तुम्हें डेवलप करनी है, कैसे तुम्हें एक अच्छा बेटर पर्सन बनना है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।